18 सितंबर 2024 से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं। आइए आज हम आपको श्राद्ध के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दें। इस वीडियो में हम आपको श्राद्ध के बारे पूरी जानकारी देंगे, जिसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। श्राद्ध एक हिंदू धार्मिक कर्मकांड है, जिसे पितरों, पूर्वजों की आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए किया जाता है। इसे पितृपक्ष के दौरान भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष मनाया जाता है, जो 15 दिन तक चलता है। इस समय के दौरान लोग अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं, उनके लिए भोजन और तर्पण करते हैं। श्राद्ध के पीछे यह मान्यता है कि मृत आत्माएं इस समय धरती पर आती हैं और अपने परिवार से भोजन, दान और तर्पण प्राप्त करती हैं, जिससे उनकी आत्मा को संतोष प्राप्त होता है। श्राद्ध करने की विधि। तर्पण जल या दूध अर्पित करके किया जाता है। इसे पवित्र नदी, कुएं या घर पर शुद्ध पानी से किया जा सकता है। पिंडदान। इसमें आटे या चावल के पिंड बनाए जाते हैं, जिन्हें पितरों को अर्पित किया जाता है। यह आत्मा के पुनर्जन्म और मुक्ति के लिए आवश्यक माना जाता है। भोजन अर्पण। श्राद्ध में ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन कराया जाता है। मान्यता है कि इस तरह से दिया गया भोजन पितरों तक पहुंचता है। दान। पितरों की शांति के लिए दान देना शुभ माना जाता है। इसमें भोजन, कपड़े और धन का दान किया जाता है। श्राद्ध में क्या करना चाहिए? श्रद्धा और समर्पण। श्राद्ध का मूल उद्देश्य श्रद्धा और आस्था से जुड़ा है। इसे सही भावना और समर्पण के साथ करना चाहिए। ब्राह्मण भोज। श्राद्ध में ब्राह्मणों या साधु संतों को भोजन कराना विशेष फलदायी माना जाता है। तर्पण। यह सबसे महत्वपूर्ण कर्म होता है। जल से तर्पण करना आवश्यक होता है ताकि पितर तृप्त हों। दान। यथासंभव भोजन, वस्त्र और धन का दान करना चाहिए। इसे जरूरतमंदों या ब्राह्मणों को दिया जाता है। श्राद्ध में क्या नहीं करना चाहिए? अहंकार। श्राद्ध को दिखावे या अहंकार के भाव से नहीं करना चाहिए। इसे पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ किया जाना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन। इस अवधि में मांसाहार और मदिरा का सेवन वर्जित माना जाता है। यह पवित्र कर्म होता है, इसलिए सात्विक आहार का पालन करना चाहिए। विवाह या शुभ कार्य। श्राद्ध के समय शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि नहीं किए जाते हैं, क्योंकि यह समय पितरों के प्रति समर्पित होता है। अशुद्धता। श्राद्ध के समय शारीरिक और मानसिक शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अस्वच्छता से किया गया श्राद्ध निष्फल माना जाता है। श्राद्ध की महत्ता। श्राद्ध का महत्व परिवार में पितरों के आशीर्वाद प्राप्त करने से जुड़ा होता है। मान्यता है कि पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होने से परिवार में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। श्राद्ध का सही समय पितृपक्ष भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष में आता है, जो आमतौर पर भाद्रपद पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू होकर अमावस्या तक चलता है। यह 15 दिनों की अवधि होती है, जिसे पितृपक्ष कहा जाता है। इस दौरान प्रत्येक दिन किसी विशेष तिथि के अनुसार श्राद्ध किया जाता है और परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु जिस तिथि पर हुई हो, उसी तिथि पर उनका श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध करने का समय। श्राद्ध का दिन जिस तिथि को व्यक्ति का निधन हुआ हो, हिंदू पंचांग के अनुसार उसी तिथि पर उसका श्राद्ध किया जाता है। इसे तिथि श्राद्ध कहा जाता है। महालया अमावस्या। अगर किसी की मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं है या उसे भूल गए हैं, तो श्राद्ध अमावस्या के दिन करना चाहिए, जिसे महालया अमावस्या भी कहते हैं। इसे सभी पितरों का श्राद्ध करने के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। कुंवारी मृत आत्माओं का श्राद्ध। जिन अविवाहित या बालक बालिकाओं की मृत्यु हुई हो, उनका श्राद्ध द्वादशी या त्रयोदशी के दिन किया जाता है। श्राद्ध का समय। दिन का समय। श्राद्ध करने का सबसे उचित समय दोपहर के बाद का होता है, जिसे अपराह्न कहा जाता है, काल कहा जाता है। यह समय पितरों को समर्पित माना जाता है और इस समय किए गए तर्पण, पिंडदान और अन्य कर्मकांड सबसे फलदायी माने जाते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।